प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजों की 109 किस्में जारी की। इस दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले 109 किस्मों के बीज किसानों का मुनाफा बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाना सरकार का संकल्प। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर भारतीय सेना का ट्वीट लिखा। पीएम ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, सेना की राहत बचाव टीम से बातचीत कर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। सेना ने कहा पीएम ने ऑपरेशन में शामिल सेना के अटूट समर्पण और उल्लेखनीय प्रयासों की भी सराहना की। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, कई दुकानों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरुग्राम के सेक्टर 50 और सेक्टर 51 में भी जबरदस्त बारिश, घुटनों तक भरा पानी, गाड़ियों के टायर पानी में डूबे, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए, 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नदी किनारे बसे गांवों को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भूस्खलन, दोनों तरफ से यातायात बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। पुंछ के दुर्गली नाले में आई अचानक बाढ़, पुल हुआ क्षतिग्रस्त, यातायात को डायवर्ट किया गया। चमोली में पहाड़ से मलबा गिरा, कर्णप्रयाग रोड हुआ बाधित, बद्रीनाथ हाईवे पर भी पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात हुआ प्रभावित। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। राजस्थान के हिंडौन शहर में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घर और दुकानों में भरा पानी। राजस्थान के गंगापुर में भी मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों को हो रही हैं दिक्कतें। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा, गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें 90% दलित समुदाय से हैं। योगी ने कहा विपक्ष के मन में प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का भाव नहीं, आवाज उठाने पर उन्हें वोट बैंक खत्म होने का लगता है डर। योगी बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व, जिनके मुंह सिले हुए हैं उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वाराणसी में विरोध मार्च निकाला गया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। अयोध्या में भी महंत और हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में निकाला मार्च। हिडनबर्ग में नए खुलासे पर सियासी बवाल, विरोधियों को बीजेपी का जवाब, कहा देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले ये भारत में असंतुलन पैदा करने की साजिश, संसद सत्र के समय से ही ये विदेशी रिपोर्ट क्यों आती है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में लगाए आरोपों को अडानी समूह ने किया खारिज, बयान जारी कर कहा सभी आरोप गलत और निराधार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। शहीद हुए जवानों के नाम हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दोनों बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को किया सलाम। आतंकवादियों के भागने के रास्तों को सील किया गया, इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। SC/ST आरक्षण में कोटा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 20 अगस्त चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेगी महाविकास अघाड़ी, सीटों का बंटवारा सर्वे के बाद होगा, नोडल एजेंसी सभी 288 सीटों का करेगी सर्वे। उद्धव ठाकरे के काफिले पर मुंबई से सटे ठाणे में टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंके गए, MNS कार्यकर्ताओं पर आरोप। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले में मामले में केस दर्ज, MNS ने 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के फाड़े पोस्टर, MNS के ऑफिस में भी की तोड़फोड़। संजय राउत ने नाम लिए बिना अमित शाह पर साधा निशाना, बोले उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला दिल्ली के अब्दाली के कार्यकर्ताओं ने किया। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अगर पूर्व CM ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे रहेगी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी BSP, मायावती ने किया ऐलान। लखनऊ में BSP प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, कहा केंद्र और यूपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। मायावती ने कहा धार्मिक उन्माद फैला रही है सरकार, वक्फ बोर्ड में जबरदस्ती दखलंदाजी कर रही है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली आत्मा कांग्रेस के नेताओं में आज भी घूम रही है, ये देश संविधान और नियम से चलेगा। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 13 अगस्त तक 403 विधानसभा में यात्रा निकालेगी बीजेपी।
दिल्ली में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सांसद वासुदेव स्वराज भी हुई शामिल, बोली तिरंगा हमारी शान है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ऐलान जारी कर कहा, कल देश भर में अस्पतालों में इलेक्टिव सर्विसेज बंद रहेंगी।